अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं टिकती। पेंट अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, एलिवेशन अच्छा है, क्यों गिर गई? इसलिए गिर गई कि बुनियाद कमजोर थी। ताजमहल जैसा ब्यूटीफुल महल भी बुनियाद की वजह से चल रहा है। तो चीजें खूबसूरती से कायम नहीं रहती, चीजें अपनी बुनियादी मजबूती से कायम रहती हैं। दुनिया की इमारत बुनियाद की क्वालिटी की बुनियाद पर सदियों तक कायम रहती है। ऐसे ही कैरेक्टर की इमारत, ऐसे ही किरदार की बुनियाद पर वही किरदार कायम रहता है सदियों तक, जिनकी बुनियाद में सदाकत है। न जाने कितने बादशाहों के नामो नमूद के निशान मिट गए। अजमत व सतवत का अंदाज खंडर बन के खड़ा है। उसका न वो एहतराम बाकी रहा, न लिहाज बाकी रहा, चाहे वो मुगलों के किले हों, चाहे वो तुगलक के हों, चाहे वो बादशाहों के। आज खंडर हैं और उन खंडरों का भी एहतराम नहीं रहा। मगर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन के आस्थाने का परचम आज भी लहरा रहा है। उनकी अजमतों का निशान आज भी चमक रहा है, इसलिए कि मोइनुद्दीन के नाम की बुनियाद किरदार पर मबनी है और उनका किरदार सदाकत की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मियां साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। किरदार उनका सदाकत की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। बरसों हो गए हुक्मरानों की बरसी करने वाला कोई नहीं, मगर गरीब नवाज की तरफ जोग दर जोग बढ़ते हुए काफिले, सिलसिले अवाम व खास, हर मजहब और मिल्लत के लोग पहुंच रहे हैं। और उनसे पूछो क्यों जा रहे हो, वो यही कहेंगे ये महबूब का आस्थाना है। अल्लाह ने महबूबियत उनके दिलों में, लोगों के दिलों में डाल दी है। क्यों? क्योंकि जो मोइनुद्दीन बनकर के आया था वो सच्चा था। एक होता है इस्लाम बताने वाले, कुछ होते हैं इस्लाम बताने वाले। रात दिन हम लोग सब स्टेज से बता रहे हैं, हजारों करोड़ों प्रोग्राम और जलसों में बता रहे हैं। एक है बताने वाले और एक है इस्लाम दिखाने वाले। एक है बताने वाले और एक है इस्लाम दिखाने वाले। बताने वालों से इल्म बढ़ता है, दिखाने वालों से इनकलाब आता है, परिवर्तन आता है। जब बताने वाला आता है तो नॉलेज बढ़ती है, जब बताने वाला होता है तो मालूमात बढ़ती है। लेकिन जब इस्लाम दिखाने वाला आता है तो 90 लाख लोग इस्लाम के दामन में पनाह ले लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे भाई, जब बताने वाला आता है तो नॉलेज, ओनली कॉलेज। लेकिन जब इस्लाम दिखाने वाला आता है तो एक कतरा खून बहाए बगैर 90 लाख लोगों को इस्लाम के दामन में पनाह देने वाले मोइनुद्दीन क्यों है? इसलिए कि वो सच्चा है। इसलिए सच्चाई बुनियाद है, याद कर रखना।
मेरे अजीजों, जिनके ऊपर दस्तार रखी गई है, पहले तो बात बेफिक्र हो जाओ, दीन का एक तार कोई काट नहीं पाएगा। तो जिसके ऊपर 10 तार बांधा गया हो, अरे वाह वाह वाह, इससे तो तुम बेफिक्र रहना। क्या तार से तार जोड़ा है। एक तार कोई माई का लाल काट ना पाए, और जिसके 10 तार है कि नहीं। इसके लिए तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह रसूल की जमानत है। मगर पगड़ी पहनना आसान है, मगर पगड़ी बचाना बड़ी मुश्किल की बात है। मार्केट में चीजें मिलती हैं, सदरी भी, टोपी भी, ताज भी और जुब्बा भी। बहरूपिये का सारा रूप धार सकते हो, मार्केट से लेके आलिम भी, लुकिंग यू लाइक आलिम की तरह भी देख सकते हो, सूफी की तरह भी देख सकते हो। हमारे हसीब भाई जैसे वज़ाक़ता माशाल्लाह, आधा मगरिबी आधा मशरिकी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। दोनों का संगम ये देख सकते हो। ये सब मार्केट में है। मार्केट से जो चीज ली जाती है वो बाजार की होती है, और जो बुजुर्गों की सोहबत में हासिल की जाती है वो दरबार की होती है। क्या कहने हैं। बाजार की चीजों पर इज्जत नहीं मिलती, दरबार की तरबियत से इज्जत मिलती है। मोइनुद्दीन किस कारखाने में बने थे? उस कारखाने का नाम सदाकत का कारखाना। इसलिए हर चीज के पीछे, तेरे जलसे के पीछे सच्चाई, तेरे नात के पीछे सच्चाई, तेरी नकाबत के पीछे सच्चाई, तेरी खिताबत के पीछे सच्चाई, तेरे सजदे के पीछे सच्चाई, तेरे रुकू के पीछे सच्चाई, तेरे लफ्जों के पीछे सच्चाई, तेरे जुमलों के पीछे सच्चाई। पीछे सच्चाई ना हो तो सिर्फ जुमला है, और जुमला बाजी है, जुमला बंदी है। अगर सच्चाई है तो जुमला नहीं, वो हकीकत है, वो दर्स है, वो इबरत है, वो लेसन है, वो पैगाम है। पैगाम वही पैगाम है जिसके पीछे सच्चाई हो। इसलिए मेरे अजीजों, पगड़ी पहनना आसान है, पगड़ी बचाना बहुत मुश्किल है। इज्जत पाना आसान है, इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिंदगी में जो काम करना, उसके पीछे सच्चाई, सिर्फ सच्चाई। अगर पीछे सच्चाई होगी तो तुम्हारे काम का रिजल्ट 100% आएगा। मोइनुद्दीन ने 90 लाख लोगों को, कोई अपना धर्म छोड़ता है, कोई अपना मज़हब छोड़ता है, और खुशी खुशी क्यों छोड़ा? क्योंकि कहने वाला सच्चा था। और जब कहने वाले सच्चे नहीं होते तो ओके, नॉलेज होगी, मैं नॉलेज से इनकार नहीं करता। लाखों करोड़ों जलसे हो गए, कितना बदलाव देखा, कितनी तब्दीली देखी, कितनी मालूमात देखी। मालूमात होना और है, और जिंदगी का बदल जाना और है। इसी बात पे हम सबका गौर है। तो सच्चाई बेसिक है, बुनियादी है, ये फंडामेंटल है, ये बुनियाद है। आपको मालूम है, हर चीज की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह है तो नमाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह है तो रोजा है। पहले कलमा चाहिए, ईमान चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह है तो इबादत है, रियाजत है, बंदगी है, मुजाहिदात है, नेकी है, मरासी में शरीयत है, सब कुछ है। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह हो। अगर आपके पास कलमा ही नहीं है तो फिर क्या है? हर चीज की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, मगर ला इलाहा
इल्लल्लाह की भी बुनियाद सच्चाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी सच्चाई है। मैं बगदाद में था, एक साहब ने कहा, मैं जा रहा था गौसे पाक के यहाँ, टैक्सी पे बैठा, टैक्सी के ड्राइवर ने पूछा कहाँ से है, मैंने कहा इंडिया से हूँ। तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमारे भारत का नाम जब कोई सुनता है बाहर तो बहुत खुश होता है, क्योंकि भारत महान है। खुश हुआ। फिर उसने एक बॉलीवुड के सुपरस्टार के बारे में पूछा कि खैरियत से है वो। मैंने कहा क्या मैं उसका पड़ोसी हूँ, मैं क्या जानूं? कहीं नहीं, आप इंडिया से, तो मैंने सोचा पूछ लूं। मैंने कहा भाई इंडिया को क्या समझा, कश्मीर से कन्याकुमारी की फ्लाइट लेगा तो 4 घंटे कम से कम लगेंगे। तुम इंडिया को क्या समझ रहे हो? अगल बगल कोई कॉलोनी है क्या? भाई इतना लंबा इंडिया है, 22 सूबे 23 सूबे हैं, न जाने कितने जिले हैं। और फिर मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तुमने हिंदुस्तान में किसी की खैरियत भी पूछी तो ये नहीं पूछा कि वहाँ के मुसलमानों का आलम क्या है, वहाँ के मोमिनों की हालत क्या है, वहाँ के मदरसों का क्या मामला है, उनके निज़ाम तालीम का क्या मामला है, खानकाहें क्या करती हैं। पूछ रहे हो तो एक एक्टर के बारे में, वो भी बेकलमा। तो कहा नहीं 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 नहीं, वो तो कलमा पढ़ा है, वो तो मुसलमान है। हमने कहा कब हुआ? कहा मैंने खुद सुना एक फिल्म में कि वो कलमा पढ़ रहा है। हम कहा रह गए अरब के बद्दू, खजूर खाते रह गए, आज तक कुछ सीखा नहीं। मुसलमान वो नहीं है जो डायरेक्टर के कहने से कलमा पढ़े, मुसलमान वो है जो दिल की गहराइयों से कलमा पढ़े। इकरार बिल लिसान के साथ तस्दीक बिल कल्ब हो। हर चीज की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह की भी बुनियाद सच्चाई है। तो सच्चाई बहुत बेसिक चीज है, इसको अपने हमेशा जहन में रखना। और ये इसलिए ये ऐसी बात नहीं है, बंबई की जबान में कहूं तो खाली पीली नहीं है। सच्चाई इतनी बेसिक चीज है कि मेरे नबी ने 40 साल तक नबी हैं, मगर बताया नहीं कि मैं नबी हूं। रसूल हैं, मगर बोले नहीं कि मैं रसूल हूं। अल्लाह की मर्जी थी, मगर बशरी जिंदगी में भी बोले नहीं। यहाँ तो कौम के अंदर डाइजेशन प्रॉब्लम है, हाजमा ही खराब है। दौलत हजम नहीं होती, सरवत हजम नहीं होती, इज्जत हजम नहीं होती, पगड़ी हजम नहीं होती, दस्तार हजम नहीं होती, सनद हजम नहीं होती। रात को एक पेज पढ़ा, एक सफा पढ़ा, मुताला हजम नहीं होता। क्या कहना है, क्या बोलना है? इल्म हजम नहीं होता, इज्जत हजम नहीं होती, और दौलत तो एकदम हजम नहीं होती। इसलिए कि दौलत हजम हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि मिस्टर बहुत प्रोफाइल वाले। नमाज पढ़ने से कहां पता चलता है कि आप लखपति हैं कि करोड़पति हैं या कि सिर्फ पति हैं। तो गुनाह करते हैं, अब इस्याशियारी करते हैं, डीजे बजवाते हैं, खुराफात करते हैं, मासियत के मुजाहिरे करते हैं, तब पता चलता है दुनिया को इसके पास बहुत पैसा है। पैसा हजम नहीं हो रहा, इज्जत पा गए तो इज्जत हजम नहीं हुई, इल्म हो गया तो इल्म हजम नहीं हुआ, परहेजगारी की सूरत बना ली तो परहेजगारी और तकवा तहारत भी हजम नहीं हुई। ये डाइजेशन प्रॉब्लम है कौम के अंदर। एक हमारे छोटी छोटी इज्जत, खिलाफत, सनद, इल्म, पैसा ये हजम नहीं होता। मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखो कि नबूवत और रिसालत लिए बैठे हैं और कह नहीं रहे कि मैं नबी हूँ, कह नहीं रहे कि मैं रसूल हूँ। इतना बड़ा मकाम। अब तो खुद ही फोन पर कहते मैं मुफ्ती साहब बोल रहा हूँ। अपना नाम भूल गए लोग अपना नाम भूल गए। मैं मुफ्ती साहब बोल रहा हूँ, मैं हाजी साहब बोल रहा हूँ।
मैं हजरत बोल रहा हूं। अरे बाप रे बाप, दुनिया तो तुम्हें मुफ्ती मानती थी तो मानती थी, क्या आप भी अपने आप को मुफ्ती मानने लगे? अल्लाह, तवाज़ो रुखसत हो गई, इनके सारी कहीं और चली गई। मैं फलां बोल रहा हूं, मकाम हजम नहीं हो रहा, मगर मेरा नबी सिर्फ किरदार पेश कर रहा है, सिर्फ कैरेक्टर पेश कर रहा है, सिर्फ चरित्र पेश कर रहा है। 40 साल के बाद चोटी पर चढ़ा और उसने अपने इलाके के लोगों के, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया। यहाँ जुमा 8 दिन में ही लोग चाहते हैं कि मेरी लोग बात मान लें। बेटा चाहता है कि बाप मान ले, बाप चाहता है बेटा मान ले, शागिर्द चाहता है उस्ताद मान ले, उस्ताद चाहता है शागिर्द मान ले, पीर चाहता है मुरीद मान ले, मुरीद चाहता है पीर मान ले। बात मनवाना ये सबकी ख्वाहिश है, मगर बात मनवाने से पहले अपनी जात मनवाओ, अपना कैरेक्टर मनवाओ, अपना चरित्र मनवाओ। जब लोग तुम्हारी जात मान लेंगे तो तुम्हारी बात भी मान लेंगे। 40 साल तक मेरे नबी ने किरदार पेश किया और चोटी पर खड़े होकर के सबको जमा करके पूछते हैं। उनसे नहीं पूछते हैं, रसूल ने सेल्फ चेकिंग किया, अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक किया कि देखें दुनिया नबी रसूल तो बाद में मानेगी, पहले देखें कि ये दुनिया हमें सच्चा मानती है कि नहीं। नबी तो बाद में, रसूल तो बाद में, पहले फंडामेंटल सच्चाई है जो मैं अर्ज कर रहा था, बुनियाद सच्चाई है। पहले देखें कि समाज हमको